जय माता दी। शारदीय नवरात्रि 2024 हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व है और नवरात्रि इन्हीं खास त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ में भी होती है। इनमें सबसे ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है, जो अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा उपासना और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का त्योहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस पर्व की तारीखें हर साल बदलती हैं, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार तारीखें निर्धारित होती हैं। यह त्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कब करें शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्र के शुरुआती दिन पर किया जाता है। साल 2024 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 सुबह 6:19 से 7:23 तक है। शारदीय नवरात्रि में पूजा और कलश स्थापना कैसे करें, आइए जानते हैं। कलश स्थापना विधि। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगा जल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुंदरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी क्या है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आती हैं। यह वाहन उस दिन के अनुसार बदलता है जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। इसी पर एक श्लोक है। शशि सूर्य गज रूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रेच दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता के अनुसार सोमवार या रविवार को
नवरात्रि प्रारंभ होने पर माँ हाथी पर आती हैं, जो वर्ष भर में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। मंगलवार या शनिवार को नवरात्रि शुरू होने पर माँ घोड़े पर आती हैं, जो युद्ध, उथल-पुथल और बदलाव का सूचक है। गुरुवार या शुक्रवार को माँ डोली पर आती हैं, जिसे सामान्यतः अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत है। यह अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालता है। बुधवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ नौका पर आती हैं, जो आपदा से मुक्ति और जीवन में शांति का संकेत देती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार से आरंभ हो रही है, इसलिए माँ का वाहन डोली रहेगा, जो परंपरागत रूप से शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह कठिन समय और चुनौतियों का प्रतीक है। यह अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालता है। ऐसी मान्यता है कि डोली पर माँ का आगमन विशेष सतर्कता और सावधानियों की आवश्यकता का संकेत देता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि पूजा सामग्री। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग-अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, फल, मिठाई व कलावा आदि शामिल है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के कितने रूपों की पूजा की जाती है? शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुसमांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम के रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है? शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जय माता दी।